भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर चुनाव भी एक फेस्टिवल की तरह ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति में जो इंटरेस्ट है या लोगों की पकड़ है वो बहुत ही गहरी और बहुत स्ट्रांग है। चौक चौबारे से लेके घर के ड्राइंग डाइनिंग किचन तक अभी हर जगह अगर चर्चा है तो वो केवल और केवल आगामी लोकसभा चुनावों की, और उससे भी ज़्यादा सभी लोगों के लिए जो भी बातचीत का जो विषय होते हैं वो होते हैं अभी जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में ही चर्चा होती है। सभी उनके व्यक्तित्व के बारे में लगभग जानते ही हैं, क्योंकि उनके बारे में इंटरनेट पर गूगल पे हर जगह बहुत जानकारी उपलब्ध है। एक ज्योतिष की दृष्टि से उनका जीवन कैसा है और क्या क्या संभावना है, या उनने जीवन में जो जो भी उपलब्धियां अभी तक हासिल की है वो किसी भी ज्योतिष के लिए एक बहुत ही दिलचस्पी का विषय हो सकता है। तो मैं भी अपने बहुत ही ज्योतिषीय अल्प ज्ञान से आज उनके चार्ट का एनालिसिस करके आप सबके सम्मुख ये वीडियो लेकर आई हूँ, और जानते हैं कि क्या ऐसी उनके चार्ट में कॉम्बिनेशंस हैं, क्या स्टार्स हैं, या कैसी उनकी दशा महादशा चल रही है कि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आकर आज केवल भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। और उनकी जो बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत प्रगतिवादी जो सोच है वो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्या ऐसे स्टार्स हैं कि वो इस तरह से ही महानायक बन गए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे जो भी उनके उपलब्ध डिटेल्स हमें नेट पर मिले हैं उस पर ही आधारित उनका चार्ट बनाया है और उसको एनालाइज किया है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। अगर आप सबको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट के बारे में। उपलब्ध जन्म विवरण के अनुसार 17 सितंबर 1950 को दोपहर 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त में गुजरात के वड़नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इसके स्वामी हैं स्वयं मंगल देव। इसके साथ ही उनकी जो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों ही वृश्चिक राशि ही है, जिसे एक बहुत ही अच्छा और अद्भुत संयोग ही माना जाएगा। साथ ही कुंडली में लग्नेश मंगल के साथ नवमेश चंद्रमा विराजमान है, जो एक बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं, जिसे नीच भंग राजयोग भी कहा जाता है। लग्नाधीप कोणप संयुक्ताश्च ददाति सौभाग्यमतीव कीर्तम साम्राज्य लाभम च धर्म लाभम दीर्घायुराप्तिश्च सदा नराणम। मीन्स जब भी लग्नेश के साथ त्रिकोणेश बैठ जाए तो ऐसे लोगों को राजा के समान साम्राज्य मिलता है, बड़ी लंबी उम्र होती है, बहुत सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, धन मिलता है। यही बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म कुंडली हम देख रहे हैं, बर्थ चार्ट है, उस पर लागू हो रहा है, क्योंकि उनके लग्न में ही त्रिकोणेश भी आकर बैठ गए हैं। इसके साथ ही जन्म कुंडली में बहुत सारे योग बन रहे हैं, जिसमें गजकेसरी योग है, रोचक योग है, मूसल योग है, केदार योग है, अमर योग है, शंख योग है और नीच भंग राजयोग भी है। और जब इतने सारे योग एक ही कुंडली में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का तो जीवन सचमुच ही बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि अद्भुत ही उनके जीवन का पूरी ही जो जीवन यात्रा है वो बहुत ही अद्भुत होगी। और समय समय पर जब भी इस तरह के स्टार्स आएंगे तो उन सारे ही योगों का बिल्कुल ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ये योग बना है और इसका ये फल होता है, बिल्कुल ही उनके जीवन में प्रतिलक्षित हो रहा है। अब करते हैं कुंडली का एक विस्तृत विश्लेषण। तो अगर सबसे पहले हम लग्न को ही देखें तो लग्न में ही मंगल बैठे हैं चंद्रमा के साथ और बना रहे हैं रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, जो एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। वहीं पे मंगल और चंद्र मिलकर कर रहे हैं नीच भंग राजयोग का निर्माण, और जैसे कि राजयोग से भी ज़्यादा अधिक प्रभावी अगर होता है तो वो होता है नीच भंग राजयोग, और वो हम इनके जीवन में देख ही रहे हैं।
वहीं मंगलदेव पहले और छठे घर के स्वामी बनकर बैठे हुए हैं। तो छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का घर। शत्रु इनके सामने, हम खुद भी इनके जीवन को अगर देख रहे हैं या इतनी लंबी इनकी राजनीतिक पारी को अगर हम देख रहे हैं, तो कोई भी शत्रु इनके सामने नहीं टिक पा रहा है। एनी हाउ, जो भी इनका शत्रु, भले वो गुप्त शत्रु हो या प्रकट में कोई भी शत्रुता इनसे रख रहा है, या जो भी इनका प्रतिद्वंदी है, वो इनके सामने परास्त होकर ही रहेगा, क्योंकि मंगल स्वयं छठे भाव के भी स्वामी है और छठा भाव मंगल के लिए एक कारक का भाव है। और मंगल एक योद्धा, एक सेनापति, एक लड़ाका, ऐसी ऊर्जा देता है। तो मंगल के सामने कोई भी शत्रु कभी भी नहीं टिक पाता है, जो इनके जीवन में बहुत ही स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वहीं सप्तमे शुक्र शनि के साथ दशम भाव में बैठे हैं। तो शुक्र और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है दशम भाव में, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जब भी बात करेंगे तो न्याय की, समानता की बात करेंगे, मीन्स बहुत ही न्यायोचित बात करेंगे। लेकिन इससे ये भी पता लग रहा है, जब भी शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होता है और अगर सातवें घर का स्वामी शनि के साथ ही बैठ गया है, इट मीन्स जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहेगी। मीन्स जो भी वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जो इनके जीवन में हमें दिखाई भी दे रहा है। वहीं केंद्र में अगर हम देखते हैं तो चतुर्थ भाव में गुरु हैं और दशम भाव में शनि है। मीन्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं और डायरेक्ट सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। इट मीन्स जब भी दो इस तरह के स्टार अगर आमने सामने बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो होता है जैसे को तैसा, या टिट फॉर टेट, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार ये करते हैं। वहीं शनि चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो ये हमेशा न्याय व तर्क संगत बात ही करेंगे। मीन्स बहुत ही लॉजिकल बात ही करेंगे, जिसका जनता पर या जो भी उस बात को सुन रहे हैं उस पर बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव पड़ेगा। 11वें भाव में सूर्य और बुध साथ में है और बना रहे हैं बुधादित्य राजयोग। तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ही संयम और धैर्य से ये काम लेते हैं। लेकिन यहीं पर सूर्य और बुध के साथ केतु भी विराजमान है और केतु हर चीज को थोड़ा सा सिकोड़ देता है, डिटेचमेंट देता है, तो वो भी इनके जीवन में हमें दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही राहु की दृष्टि सामने से पड़ रही है, वो भी पंचम भाव में राहु विद्यमान है। तो ये कूटनीति में बहुत माहिर है। मीन्स एनी हाउ चीज़ों को सॉल्व करना या अपने लक्ष्य को हासिल करना, क्योंकि पंचम का राहु साम दाम दंड भेद, मीन्स सभी विधाओं को यूज करके अपने फेवर में चीज़ों को करना है। हालांकि इनका अपना फेवर कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो प्रजा के हित के लिए ही कर रहे हैं, पूरे देश के लिए ही कर रहे हैं। और इनके कार्यकाल के बाद ही हम सब लोगों ने भी ये देखा है कि भारत एक पूरे ही विश्व में एक गुरु की तरह ही इसने अपनी इमेज कायम की है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुआ है। वृश्चिक लग्न के हैं तो ऐसे लोग रणनीति बनाने में बहुत ही, जिसे कहते हैं कि महारत होती है, इन लोगों को हासिल होती है। क्योंकि वृश्चिक लग्न के जो स्वामी है, वृश्चिक राशि के जो स्वामी है स्वयं मंगल है। मंगल तो युद्ध के ही कारक है। तो युद्ध में अगर सेनापति ही इतना स्ट्रांग होगा और वो भी त्रिकोणेश के पास नवमेश के साथ बैठा है, त्रिकोणेश के साथ बैठा है, तो बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन ये बना रहे हैं। और इसीलिए इनकी जो भी व्यूह रचना होती है, मीन्स केवल युद्ध के मैदान में ही व्यूह रचना नहीं होती है, जीवन के हर क्षेत्र में ही या राजनीति के हर क्षेत्र में ही कोई ना कोई व्यूह रचना रची जाती है। तो उसमें ये बहुत ही माहिर है और हमेशा इन्हें उसमें विजय भी मिलती है। अब बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट क्या दशा और महादशा चल रही है। तो रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है और इसके साथ ही 13 अप्रैल से लेकर 6 जून तक गुरु प्रत्यांत दशा में है। और यही समय इन्हें फिर से बहुत अधिक सम्मान, प्रतिष्ठा या बहुत भारी जीत दिलवाने की ओर अग्रसर दिखाई देता है। हालांकि शनि भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी शनि 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और चंद्रमा के उपचय में भी है, इसलिए चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शनि यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं मिलने वाली है, या चुनौतियाँ मिलेगी भी तो वो बहुत छोटी मोटी चुनौतियां ही जिन्हें कह सकते हैं वही होगी।
मंगल में है शनि की अंतर्दशा और उसी में गुरु की प्रत्यांतर दशा इन्हें भारी सफलता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी इलेक्शन होंगे और इसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो इसी पीरियड में होगा और वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे पावरफुल कैबिनेट नहीं कहते हैं, वैसी ही स्थितियां शो कर रहा है। क्योंकि इस वर्ष का जो 2081 का जो विक्रम संवत है उसके जो सोलर सिस्टम का भी एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है, और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो मंगल ही प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि वहाँ पर शनि मंत्री के रूप में है, लेकिन क्योंकि मंगल को ही वहाँ पर प्रधानता है और यहाँ पर हम अगर प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली देख रहे हैं तो उसमें ही मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावी जो स्टार है वो मंगल ही है। तो इनके लिए तो ये आने वाला साल या आगे आने वाला जो 5 साल का टर्म है बहुत ही अच्छा होगा। बीच बीच में कुछ ज़रूर ऐसी अंतर्दशाएँ और प्रत्यांतर दशाएँ आएंगी कि जब ज़्यादा विरोध होगा या कुछ कई जगह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज भी होंगे और उसकी वजह से भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो ये पूरा ही टर्म इनका बहुत ही शानदार जाएगा। मंगल में जो बुध की महादशा रहेगी जो 2025 तक चलेगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहेगी, क्योंकि उस समय ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से या अपनी बातों से ही पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे और पूरे विश्व में इनके ही बनाए हुई जो कई योजनाएं हैं या जो भी इनकी गाइडलाइंस है या जो इनकी नेतृत्व क्षमता है उसका लोहा पूरा विश्व भी मानेगा। हाँ, जून 2025 से लेके नवंबर 2025 तक का समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि उस समय मंगल के साथ केतु की अंतर्दशा चलने वाली है और उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके अपने हेल्थ इश्यूज ही रहेंगे। हालांकि एक बहुत छोटा ही समय है, लेकिन हाँ ये समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। अगर हम देखें तो 2028 तक तो इनके सामने कोई भी चुनौती नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा इनका ये टर्म जाने वाला है। और क्योंकि इनके जो भी ग्रह दशा जो अभी चल रही है तो उससे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो इनका टर्म है वो बहुत भारी सफलता मीन्स बहुत ज़्यादा सीट्स के साथ आने वाला है, मीन्स बहुत स्ट्रांग होकर ये इस टर्म में आने वाले हैं और टिल 2028 तक यही स्थितियां रहेगी। हाँ, उसके बाद राहु की महादशा आने वाली है। राहु की महादशा हो सकता है कि इनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए और ये उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स ना करके चाणक्य की भूमिका में भी आ जाए। ये जो विश्लेषण यहाँ मैंने किया है वो मेरा अपना अल्प ज्योतिषी ज्ञान से ही था और ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत और विश्लेषण ही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।